साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल TV24 न्यूज सामना सच का। साथियों अभी अभी एक खबर आई है झारखंड के करमाटांड से। हमारे संवाददाता सीकेश द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से एक विद्यालय के समीप एक देसी शराब का ठेका चलाया जा रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं एक विद्यालय के समीप ठेका चलाना बहुत ही निंदनीय कार्य है। तो हमारे संवाददाता ने वहां पे कुछ लोगों से भी बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष राजेंद्र मंडल जी से भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो आइए देखते हैं कि राजेंद्र मंडल जी ने क्या बताया है। TV24 न्यूज सामना सच का मैं सिकेश कुमार आज पहुंचे हुए हैं हम कोरो करमाटाड़ के लिटिल स्टार स्कूल के समीप, जहां से मात्र 10 से 15 मीटर की दूरी पर देखिए एक शराब की दुकान खुली हुई है, जो प्रशासन को देखना चाहिए कि किस प्रकार से शराब दुकान चल रही है या नहीं चल रही, इससे क्या परेशानी है, इसके बारे में भी जानेंगे हम कुछ ही देर में यहाँ के शिक्षक और आम लोगों से। सर आपका स्कूल चल रहा है, ये कौन सा स्कूल है? ये लिटिल स्टार एकेडमी है। यहाँ से शराब की दुकान मात्र 10 से 15 कदम की दूरी पर, इससे कोई परेशानी होती है क्या? परेशानी देखिए आए दिन तो ऐसा मैंने हो हल्ला हुआ नहीं है, लेकिन विद्यालय के बगल में शराब दुकान नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि सारे समाज के बच्चे यहाँ शिक्षा अध्ययनरत लिए आते हैं और लोगों के बीच में एक गलत मैसेज जाता है कि शराब दुकान के बगल में विद्यालय है या विद्यालय के बगल में शराब दुकान है, जो कि उचित नहीं है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे गांव के बच्चे समाज के बच्चे हैं। ये अपितु नहीं होने से बेहतर होगा। ग्रामीण और भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, क्या लगता है स्कूल के बगल में शराब दुकान होनी चाहिए थी? स्कूल बगल में तो होना ही नहीं चाहिए शराब का दुकान। और यहाँ जो शराब का दुकान है, यहाँ से 10 कदम बगल में लिटिल स्टार है। यहाँ पे हमने शिक्षा प्राप्त किया है और ये बहुत ही पुराना विद्यालय है। हमारी उम्र 41 वर्ष होने को चला है, तब से विद्यालय चल रहा है और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ऐसे स्थान पर शराब का दुकान होना ही नहीं चाहिए। और इसका पेपर में साफ लिखा हुआ है, आबकारी विभाग से आप पता कर सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि शराब दुकान कम से कम 1 किलोमीटर दूर या 500 मीटर की दूरी में होना चाहिए। लेकिन यहाँ बगल में शराब का दुकान है और बगल में 3 विद्यालय है। यहाँ लिटिल स्टार एकेडमी है, बगल में नेशनल एकेडमी है, उसके बगल में सरस्वती विद्या मंदिर है। बच्चे लोग आते हैं, उनके गार्जियन लोग जाते हैं और ख़ासकर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, जिसमें यहाँ पे अगल बगल में बैठ के शराब पीते हो। तो ये हमको लगता है बहुत बुरा असर पड़ता होगा। इसलिए शराब का दुकान यहाँ से हटा के कहीं दूर जगह में, एकांत जगह में करना चाहिए। पहले भी शराब का दुकान खुला है, लेकिन स्कूल के बगल में नहीं खुला है। अभी आप लोग क्या करेंगे? आप अभी इसके लिए क्या करना चाहते हैं? हम तो सर वो यहाँ के उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, आबकारी विभाग से भी मिलेंगे, एक्साइज विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और बीडीओ मैडम से भी मिलेंगे और जानना चाहेंगे कि विद्यालय का बगल में शराब का दुकान खोलना कहाँ तक उचित है। आप देख सकते हैं ये स्कूल है, स्कूल के ठीक सामने ये शराब की दुकान है बगल में। ये स्कूल और देखिए एक दुकान के बगल में ही शराब की दुकान आ गई है, जिस पे प्रशासन को ऊपर ध्यान देना चाहिए था। आखिर किस प्रकार से इसको मान्यता दी गई है, इस पर भी उच्च स्तरीय जांच बैठनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राजेंद्र मंडल जी ने बताया कि किस तरीके से विद्यालय के समीप ठेका नहीं होना चाहिए। साथ ही हमारे संवाददाता ने बात की है भारतीय जनता पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता विनोद जी से। आइए देखते हैं विनोद जी के क्या विचार है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद मंडल जी के पास, जिनसे जानेंगे कि यहाँ की शराब दुकान जो है स्कूल के बगल में संचालित हो रहे हैं, रेट ज़्यादा ले रहे हैं, इन सब सारी बातों को लेकर आज हम विनोद मंडल जी के पास पहुँचे हैं। विनोद मंडल जी, आप बताइए कि जो शराब की दुकान संचालित हो रहे हैं वो स्कूल के बगल में संचालित हो रहे हैं, आखिर इन सब पर प्रशासन की ध्यान क्यों नहीं आकृष्ट हो रही है? इस पर आपकी क्या राय है? हम लोग न्यूज़ के माध्यम से उपायुक्त जामताड़ा से मांग करते हैं कि शराब दुकान को जल्द से जल्द वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि 3 विद्यालय वहाँ चलता है। लिटिल स्टार, नेशनल एकेडमी और राजकीय उच्च बुनियादी विद्यालय, 3 विद्यालय चलता है
और काफ़ी संख्या में बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। छोटे छोटे बच्चे को देखकर ही लोगों का दिमाग में होता है, छोटे बच्चों को दिमाग में असर पड़ता है कि शराब का दुकान आते जाते रोज़ देखेगा तो सेवन करने का कोशिश करेगा, सीखने का कोशिश करेगा। इसलिए शराब दुकान को वहाँ से हटा के दूसरे जगह पर स्थानांतरित किया जाए, यही हम उपायुक्त से मांग करते हैं। दूसरी बात है कि दुकान जहाँ भी लगे देसी शराब और अंग्रेज़ी शराब का बोर्ड लगना चाहिए। तीसरी बात है कि दुकान खुलने और बंद होने का समय सीमा है, वो बोर्ड लगना चाहिए कि कितना बजे दुकान खुलना चाहिए और कितना बजे बंद होना चाहिए। तीसरी बात है कि सभी शराब का उचित मूल्य का वहाँ पर लिस्ट जारी किया जाए और ग्राहकों को, पब्लिक को उचित मूल्य पर शराब मिले। हाँ, जो भी दुकानदार आज तक न पर्ची देता है और औने पौने दाम में बेचता है, उसको अवैध रूप से उगाही करता है। सरकारी दाम अगर 150 है तो 180 लेता है, जिसका 800 दाम है तो उसका 850 लेता है। इस सब पर उपायुक्त से मांग करते हैं कि कार्रवाई करें, और नहीं हुआ तो हम लोग फिर भाजपा मंडल जाके डीसी साहब से मिलेंगे और लिखित आवेदन देंगे। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले शराब दुकान में शराब नहीं थी, कल से परसों से अवेलेबल हुई है। प्रिंट रेट में 160 है तो उसकी लिस्ट में लिखा हुआ 190, 30 रुपये 40 रुपये ले जा रहा है। तो ये उचित नहीं है। फिर भी अगर प्रशासन से अगर बातचीत की जाए इस मामले में तो आप लोग क्या कहेंगे उनसे जाके मांग करेंगे जो उचित प्रिंट है उन प्रिंट दाम में ही शराब मिलना चाहिए, अवैध रूप से उगाही नहीं होना चाहिए। इस पर कार्रवाई करे, उगाही अगर अवैध करता है उस पर कार्रवाई डीसी साहब से मांग करते हैं। साथियों, जैसे कि सीकेश जी ने बातचीत की है तो लोगों ने बताया कि किस तरीके से ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया जा रहा है सरकार के मना करने पर भी। साथ ही में हम लोगों ने सेल्समैन से भी बात की है, तो यहाँ पे सेल्समैन तरुण कुमार दास ने कहा कि हमें जिस प्रकार से निर्देश दिया गया है हम लोग उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि हमें पहले जो भी प्रिंट होती थी उसके द्वारा ही दर वसूल की जानी होती थी, लेकिन अभी अभी ठेके के बाहर जो नई सूची टांग दी गई है, बोला गया है कि सूची पर अंकित दर पर ही उन्हें वसूली करनी होगी। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे तरुण कुमार दास जी क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे प्रिंट रेट से ज़्यादा शराब बेची जा रही है, आखिर कारण क्या है? देखिए सर, इसके बारे में तो आप कौन है यहाँ के? हम लोग सेल्समैन हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तरुण कुमार दास है नाम। अच्छा, सर मेरा नाम गोविंद मंडल हुआ। सर हम लोग प्रिंट रेट से ही शराब बेच रहे हैं। अब ये जो अभी जो यहाँ पे जो है दारू जो रखा हुआ है ये पुराना प्रिंट का दारू है, और अभी जो सर का आदेश है अभी रेट सबका बढ़ गया है, तो जो रेट बढ़ा है वही हिसाब से हम लोग पैसा लेंगे। और उसका लिस्ट बाहर में साट दिया गया है, वही रेट से हम लोग तो आपका प्रिंट में लिखा हुआ है 170 रुपया और बाहर में लिखा हुआ है 190 रुपया। हाँ, तो हम लोग जो बाहर में प्रिंट लगा हुआ है वही 190 रुपये ही ले रहे हैं, क्योंकि कल से रेट बढ़ा हुआ है। तो मैं एक बार कर्माटांड की जनता से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या उन लोगों को इस कार्य का विरोध करना है। अगर विद्यालय के समीप ठेका खुला हुआ है तो कितना गलत कार्य है। तो मैं भागी जनता से अनुरोध करूंगा कि प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इसके सपोर्ट में हैं या आप इसके सपोर्ट में नहीं हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी खबर आपको जल्द से जल्द दे पाऊं। धन्यवाद।